नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसेट कुमार के एक और दमदार वीडियो में। गाइस, कोरोना वायरस के बाद जो है कई लोगों की आर्थिक प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी। लोग जो है अपने जॉब से जो है छूट चुके थे और कई लोग नया बिजनेस खोलना चाहते थे, नई चीज़ें करना चाहते थे, बट उनके पास पैसा नहीं था। और डेफिनेटली कई लोग जो है पैसा खर्च भी नहीं करना चाहते थे। लेकिन ऐसे में लोग, अगर पैसा नहीं था उनके पास, तो वो पर्सनल लोन के लिए जा रहे थे बैंकों के पास। और बैंक भी उस समय ज़्यादा स्टिक हो चुकी थी, क्योंकि वो ऐसे लोन नहीं दे रही थी अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं था। ऐसे में अगर आपके पास, मैं बात करूं, अगर आपके पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, अगर आपने ले रखा है, तो आप उस पर जो है एक पर्सनल लोन ले सकते हो, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है। गाइस, सबसे पहली बात यह है कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये पर्सनल लोन आपको क्यों दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो जो भी लोन आपको दिया जाएगा, ये एक तरह का सिक्योर्ड लोन होगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो है प्रीमियम इसमें जो है इंक्लूड होगी। आपने जो भी अभी तक अपना भुगतान किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको लोन दिया जाएगा। इसके बारे में हम पूरी डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ और आपको बता देता हूँ कि आप अपने इंश्योरेंस पर जो है पर्सनल लोन को कैसे ले सकते हो। सबसे पहले गाइस, मैं आपको बता दूं कि इंश्योरेंस की जो आपको लोन मिलेगा, इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपने लिया है, उस पर आपको जो लोन मिलेगा वो आपके सरेंडर वैल्यू पर डिपेंड करेगा। यानी कि आप सरेंडर वैल्यू अगर नहीं समझ रहे हैं, तो सरेंडर वैल्यू वो होती है जब आप अपने प्रीमियम को रेगुलरली फिलअप करते हो और समय से पहले उसको जो है भुगतान करना चाहते हो, यानी कि समय से पहले उसको ब्रेक कर रहे हो, तो आपको कुछ पैसा मिलता है। ठीक है, चार्जेस कट जाते हैं, वो आपको पैसा जो है इंश्योरेंस कंपनी देती है और वो सरेंडर वैल्यू होता है आपके लिए। ठीक है, और जो बैंक होती है अपनी सिक्योरिटी के लिए आपको उस सरेंडर वैल्यू पर ही, उस सरेंडर वैल्यू का 80 to 90% जो है आपको जो है लोन दिया जाता है, ताकि बैंक इसमें जो है सेफ़ रहे, वो अपना पैसा ईजिली आपसे विड्रॉ कर सके। इसके लिए आपको कई सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ सकते हैं। अपने इंश्योरेंस के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपको वो देना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स बैंक जो है आपका सारा डेटा जो है उसको जो है फेच करेगी, ताकि आप बाद में कभी कोई प्रॉब्लम खड़ी ना करो। अब दोस्तों, हम आते हैं कि आपको जो है इस लोन पर जो है ब्याज कितना लगेगा। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं कि किसी भी लोन में ब्याज लगने के कई सारे कारण होते हैं। आपकी किस तरह की प्रोफाइल है, आपकी किस तरह की प्रोफाइल है, ये डिपेंड करता है। एंड ऑफ कोर्स आप जो है किस तरह से अपने प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं, कितना वैल्यू का भुगतान कर रहे हैं, कितनी वैल्यू का प्रीमियम है आपका। जैसे मतलब कोई महंगा प्रीमियम आपने लिया है, उसको आप फिलअप कर रहे हैं, या फिर आपने अभी तक कितनी संख्या में अपनी प्रीमियम्स का जो है मतलब भुगतान कर दिया है, उस लेवल पे देखते हुए आपको जो है इंश्योरेंस पॉलिसी पर जो है पर्सनल लोन दिया जाता है, और जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके बाद गाइस, आपको जो है जब वो इंश्योरेंस पॉलिसी जब आपके पास सारे डेटा को आपका चेक करती है, और वो अगर पाती है कि आपका प्रीमियम अच्छा है, आपका जो है अच्छा भुगतान हुआ है, आपने बहुत अच्छा रकम जमा कर दिया है इंश्योरेंस में, तो वो आपको जो है एक अच्छा अमाउंट भी देती है लोन के लिए। और आपका जो इंटरेस्ट वेरी करता है नॉर्मली गाइस, वो 10 से 12% तक वेरी करता है। अगर आप इंश्योरेंस पे जो है, इंश्योरेंस के अगेंस्ट अगर आप लोन लेने जा रहे हो, तो आपको जो है 10 से 12% का जो है इंटरेस्ट सालाना पड़ सकता है। नाउ इसके बाद हमारे पास एक और सवाल आता है गाइस कि अगर आपने अपने इंश्योरेंस को जो है, अगर आपने आपने इस लोन को अगर आपने रीपेमेंट नहीं किया, आपने कोई फ्रॉड किया, तो क्या होगा। तो दोस्तों, अगर आपने इस लोन में कोई भी फ्रॉड किया, तो सबसे बड़ा नुकसान आपके लिए ये होगा कि आपका जो पॉलिसी रहेगा वो लैप्स हो जाएगा, यानी कि कोलैप्स हो जाएगा। आप उसको समझ लीजिएगा, अब आपके लिए नहीं है फिर, क्योंकि आपने एक पार्टिकुलर डील किया है, आपने एक साइन किया हुआ है कि मैं अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट लोन ले रहा हूँ, और अगर कोई भी फ्रॉड होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँगा, और कोई भी फाइनेंशियल कंपनी मेरे अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले सकती है। तो गाइस, ये एक्चुअली क्या है कि ये आपके इंश्योरेंस पॉलिसी धारक जो आपकी कंपनी है उसके बीच में और बैंक्स के बीच में एक डील हो जाती है, और इसके बीच में आप होते हैं। अगर आपने कोई फ्रॉड कर दिया, तो आपकी इस पॉलिसी को जो है क्लोज कर दिया जाता है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो है आपके लिए गाइस कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं अगर आप इस लोन को लेते हैं। सबसे पहली बात, आपकी एज जो है 21 ईयर्स के अप्रॉक्स होनी चाहिए, यानी कि इतना होना चाहिए आपका, और आप एक भारतीय नागरिक हों। एंड आपने जो है जो भी अपना सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आप कोई सैलरीड हो, तो आपके पास रेगुलर इनकम सोर्स होना चाहिए, ताकि आपकी जो बैंक देने वाली कंपनी है, यानी कि लेंडर जो है, वो आपसे कोई मतलब प्रूफ ले तो आप उसको दे सकें, मतलब कोई भी इनकम प्रूफ ले सके तो आप उसको दें। कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। सबसे पहले आपके लिए गाइस एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, जिसको आपको जो है फिलअप करना होगा। एंड केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, जैसे आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भरने होंगे, और एक एड्रेस प्रूफ। एंड एक आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, ताकि आप उसको जो है उसमें सबमिट कर सकें। इस आपको जो है ओरिजिनल इंश्योरेंस पॉलिसी देना पड़ेगा, ताकि बैंक कभी भी आप फ्रॉड करें तो अपना पैसा रिकवर कर ले, या फिर कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप दे सकते हैं, ताकि एज अ कोलैटरल आप कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे दीजिए, ताकि बैंक उसको जो है एक मतलब भरोसा रहे कि आप उसका पैसा वापस कर दोगे।
इसके बाद आपको जो है डीड ऑफ असाइनमेंट जो है देना पड़ेगा, जो कि आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी से ले सकते हो और अपने बैंक को आप जमा कर सकते हो, तो आपको ये जमा करना होगा। अब मैं बात करता हूँ, अगर आप सैलरीड हैं तो अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आपको जो है किस तरह से जमा करना होगा। आपको लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप देना पड़ेगा, फॉर्म 16 जमा करना पड़ेगा और लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, जो कि मैं मानता हूँ कि किसी भी पर्सनल लोन को लेते वक्त ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं, आपकी सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 और आपका जो है लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट। तो आप इतना अपने पास रखिए जरूर। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए आई थिंक पूरे डॉक्यूमेंट नहीं बताए हैं, लेकिन जब आप बैंक में जाओगे तो आपको जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स बोला जाएगा, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप उसको देना पड़ेगा। बाकी मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स सही बताए हैं सैलरीड के लिए या फिर इंडिविजुअल्स के लिए, और जो भी मैंने पीछे बताया वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। तो गाइस, अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इंश्योरेंस के अगेंस्ट जो लोन मिलता है वो सभी लोग देते हैं, एनबीएफसी देती है, बैंक देते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या फिर किसी भी बैंक में विजिट करके इंश्योरेंस के अगेंस्ट पर्सनल लोन ले सकते हो। आप उनके एग्जीक्यूटिव से बात कीजिए, वो आपकी हेल्प करेंगे इस लोन को लेने में। बाय द वे, मैंने आपको जो है जो भी जानकारी थी मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक यू गाइस वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।